हेलो एवरीवन। तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ जब हम लोग खाटू श्याम जी के गए थे पहली बार खाटू श्याम जी के मेले में। जो एकादशी थी उस दिन गए थे, मैं, मेरा दोस्त और मेरा एक भाई। तो मैं पहले का वीडियो इसमें डाल नहीं पाया क्योंकि पहले मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं किया था। इसी टाइम पे वीडियो स्टार्ट किया था तो यहीं से रिकॉर्डिंग ऑन हुई है। तो यहाँ से निकल के सबसे पहले हम पहुँचते हैं एक भंडारे में। वहीं पे ये आयोजन हो रहा था भजन संध्या का। वहीं पे संजय मित्तल भी आए हुए थे, तो उनकी जो प्रस्तुति देखने बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो वही देखने हम तीनों भी रुक गए। तो यहाँ पे थोड़ी देर तक हम तीनों देखते रहे। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ में क्राउड आया हुआ था और यहाँ से निकल के फिर हम दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पे एक मेला लगा हुआ था। तो उसके अंदर यहाँ पे एक जो भाई है वो चैलेंज कर रहे थे सबको कि यहाँ पे जो भी इस जो डंडा लगा हुआ है यहाँ पे जो भी 2 मिनट तक लटकेगा तो उसको ये भैया 1100 रुपये इनाम। आपको लेकर हम खेलो और कौन जीतेगा इनाम। हाँ, क्या करना है ये इसमें जो 2 मिनट लटकेगा उसको 1100 रुपये मिलेंगे। और इसमें जो बंदा हाल तक टिका नहीं है सबकी बैंड बजी हुई है। हाँ, ये आप देखा कौन खिलाड़ी आया नया। आइए देखते कौन करके दिखाता है ये सिस्टम। साइड हटो भाई साहब, एक बार साइड यार, साइड जाओ यार। ये बंदा टाइम चल रहा है, इस बंदे का देखा जाएगा कितना टाइम चल रहा है। कितनी हो गई भाई साहब बताने। हेलो भाई, देखो बंदा अभी जो मैदान में टिका हुआ है, कुछ करने की हिम्मत है इस बंदे में। कर दिया इसने। फिर वहाँ से निकल के वापस से हम वहीं हमारे जो भजन हो रहे थे वहीं पे आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बाहर से पार्टियाँ आई हुई थी और भी ढोल शंख बजाने वाले लोग। तो वहीं चल जाते हैं हम वापस से। और फिर उसके बाद से हमने सोचा कि अब भंडारे में आए गए हैं तो क्यों ना थोड़ा डांस वांस भी कर लिया जाए। वहीं पे ढोल बजाने वाले थे, थोड़ा डांस वांस कर लिया जाए। तो वहीं पे थोड़ी देर मैं वीडियो शूट करता हूँ। आसपास का जो भी माहौल था वो सब रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ कि किधर क्या चल रहा है। फिर वहाँ से मैं मेरे भाई को लेके उधर थोड़ा और आगे पहुँच जाता हूँ देखने के लिए कि क्या चल रहा है। फिर वहीं पे हम डांस करने लग जाते हैं, रिकॉर्डिंग भी करने लग जाते हैं। इस ढोल वाले को बोलते हैं कि भाई तू जितना ज़्यादा बजाएगा हम उतना पैसा देंगे तुझे। लेकिन मजाक कर रहा हूँ, पैसे वैसे हमने कुछ नहीं दिए, सब कुछ फ्री था। तो फ्री के मज़े लेने लूटने पहुँच गए हम सब के सब, और जितना मज़े ले सकते थे उतने खुल के मज़े लिए बाबा के दरबार में। फिर वहीं पे ये कुछ मुझे तो समझ नहीं आया ये क्या चीज़ थी, क्या हो रहा था यहाँ पे। तो सब लोग जैसे ये झंडे को सबके ऊपर से निकाल रहे थे, तो हम लोग भी वहीं रिकॉर्डिंग करने पहुँच गए कि ये हो क्या रहा है। फिर मैं भी वहीं चल जाता हूँ, जैसा कि लोग बात कर रहे थे मैं भी वैसे ही खड़ा हो जाता हूँ और रिकॉर्ड कर लेता हूँ इस चीज़ को। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या चीज़ है। फिर जैसे इनका एक और प्रस्तुति थी, नहीं पता मुझे ये क्या कर रहे हैं, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर ऐसे ही थोड़ी देर और रिकॉर्ड करता रहा इनको। फिर धीरे धीरे पीछे आ जाता हूँ क्राउड की रिकॉर्डिंग करने के लिए कि कितना आप लोगों को दिखा सकूँ कि कितना ज़्यादा क्राउड आया हुआ था एकादशी पे। जो कि बोलते हैं कि फागुन की जो एकादशी होती है वो सबसे बड़ी एकादशी होती है और खाटू श्याम जी का मेला लगता है हर साल यहाँ पे सबसे बड़ा। तो हम पहली बार आए थे हम तीनों जने, तो हमने थोड़ा फ़ोटो वोटो भी खिंचवा ली कि कुछ यादें बना लेते हैं। फ़ोटो वोटो खिंचवा के बाबा के दरबार में पहली बार आए। फिर यहाँ से निकल के हम लोग सीधा खाटू श्याम जी के लिए जो लाइन लगती है वहीं निकल पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमें डोकेश भाई भी मिल गए थे, जो उनकी रिकॉर्डिंग हमने कर ली थी। और बाबा श्याम के नारे लगाते हुए, जयकारा लगाते हुए सब लोग जल्दी जल्दी चले जा रहे थे। ऐसा कहते हैं कि जो ये रेलिंग बनाई गई थी ये कम से कम 7 से 8 किलोमीटर के अंदर के एरिया में थी।
तो इसलिए इतनी लंबी बनाई गई थी कि सभी जो भक्तजन हैं उनको कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन यहाँ 2-3 किलोमीटर चलते चलते सबकी हवा टाइट हो गई थी, जो कि आप सबके चेहरों पे देख सकते हो, क्योंकि सबकी लाइनें रुकी हुई थी। लेकिन हमारी जो लाइन थी वो बिल्कुल एकदम खाली थी। जो भी थी खाटू श्याम जी की कृपा थी या कुछ भी था, सब लोगों किसी को पहले जाना था, किसी को कुछ करना था जो इधर उधर की लाइन में चल गए। लेकिन हम लोगों ने बीच वाली लाइन चुनी और हमारी लाइन आखिरी तक बिना रुके चलती रही। और यही देख के लोग और ज़्यादा परेशान हो गए, आसपास वाले लोग हमारी लाइन को देख के। फिर हम जैसे अंदर घुसते हैं तो यहाँ गेट पे एक अच्छी सी सजावट देखते हैं, मतलब जो कि बहुत अच्छी सजावट की हुई थी। और ये अंदर की जो सजावट है, जैसे ही एंट्री मारते हैं गेट के अंदर खाटू श्याम जी के लिए जाने के, जब 5-6 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा जो रेलिंग वाली जो बाहर की वो ख़त्म होती है, उसके बाद अंदर की साइड का जो ये नज़ारा है, जो मेन जो गेट के अंदर एंट्री होती है, यहाँ पे आते आते सबके चेहरे की हालत ऐसी हो गई थी कि भाई अब कोई हमें उठा के ले चलो क्योंकि रात के जो 1:30-2 बज रहे थे और हम लोग सभी लाइन में लगे हुए थे। पिछले 1.5-2 घंटे से कंटिन्यू चले जा रहे थे हम लोग, बिना रुके बिना बैठे कहीं भी कंटिन्यू इस लाइन में चले जा रहे थे। लेकिन अंदर की जो सजावट थी बिल्कुल देखने लायक थी, और जो अंदर की जो पॉजिटिव माहौल था, मतलब लोगों का, वो सब देख के फिर से हमारे अंदर जोश भर जाता है और हम बाबा का नाम लेते हुए चलते जाते हैं। और ये हमारी लाइन बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बाकी सभी लाइनें रुकी हुई थी, केवल हमारी लाइन ऐसी थी जो चले जा रही थी। और अंदर की जो सजावट है ये पहली बार देखी थी मैंने, क्योंकि मैं पहली बार ही आया हूँ। बहुत ही मतलब अच्छे से पूरा प्रशासन ने सब कुछ अच्छे से कंट्रोल किया हुआ था। ये अंदर का जो बिल्कुल एकदम खाटू श्याम जी के जस्ट पास में जो एंट्री गेट रहता है, बिल्कुल यहाँ से जस्ट थोड़ा सा 2-5 कदम आगे जाते ही बाबा का मंदिर आ जाएगा। वहाँ की जो डेकोरेशन है, जो सजावट है वो की गई है, बहुत ही लाजवाब जो सजावट की हुई है। तो इसकी भी मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे एक और फ़ोटो ले लेते हैं हम। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते जाते हैं, बाबा की जय करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। और ऐसा ही आगे बढ़ने के बाद फिर हम वहाँ से निकल जाते हैं बाबा के दर्शन करके, क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था उसको, क्योंकि पुलिस वालों ने मना कर दिया। अब यहाँ पे एक और प्रस्तुति चल रही थी पास में ही, जो कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी और गरुड़ की जो प्रस्तुति दे रहे थे। तो वहीं पे हम चल जाते हैं और उसको मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और बस बाकी मेरे भाई की तबीयत ख़राब हो गई थी तो फिर यहीं तक रिकॉर्ड किया। तेरी तो बस।